अब आवाज मिलेगी आप लोग को। लीजिए इस वाले का, इस वाले का। सब लोग अब आवाज मिल रही होगी। अब आवाज सबको मिल रही होगी। ठीक है, लाइक करिए सबसे पहले। सबसे पहले आप लोग सब लाइक करिए। और लाइक करने के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। आज हम ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं त्रिकोणमिति के। लाइक करिएगा तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे, इसीलिए पहले लाइक करिए। लाइक सब लोग कर लिए? बाबू त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव मात्र 2 दिन में आपको पढ़ा देंगे। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव मात्र आप लोग को 2 दिन में पढ़ा देंगे। तो कंटिन्यू वो क्लास चलेगी। आप लोग को मालूम ही होगा ठंड लग गया था, इसके वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो tan 60 डिग्री का मान है, आपको पता होगा, मान याद होगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। यदि कहता कि tan 30 डिग्री का मान, तब 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। tan के जब एक क्वेश्चन आता है ना, एक मान, तो हम लोग फिर सब मान की बात करते हैं, टोटल मान की बात करते हैं। अब यहाँ tan 60 डिग्री के मान कौन सा ऑप्शन होगा? 1/√3 होगा कि √3 होगा कि 1 होगा कि इन्फिनिटिव होगा? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आप सबको मालूम होगा tan 60 डिग्री के मान √3 है। सर 1/√3 किसका मान है सर? वो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। tan 45 के मान सर 1। tan 90 के मान अपरिभाषित, तो tan 60 का मान √3 होगा। tan π/2, π/2 मैंने जानते हैं 90 होता है। एक चीज देख लीजिए, π/2 का मतलब 90 डिग्री, समझना। π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, और π/6 का मतलब 30 डिग्री। π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, और π/6 का मतलब 30 डिग्री। और tan π/2 का मान मैंने tan 90 का मान, तो tan 90 का मान कितना होगा? अपरिभाषित होगा।
इन्फिनिटी अपरिभाषित होगा। 0 ना होगा सर, tan 0 का मान 0 होता है। √3 ना होगा सर, नहीं, √3 tan 60 के मान होता है। 1/√3 ना होगा सर, नहीं, tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan π/2 माने tan 90 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, बहुत अच्छा, बहुत हल्का चीज है त्रिकोणमिति, बहुत इजी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये वाला याद रहना चाहिए, π/2 माने 90 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री होता है। इंटर में आप लोग पढ़िएगा तो हम सिद्ध कर देंगे कि पाई के मान 180 डिग्री कैसे होता है। ऐसे π/2 माने 90 डिग्री, π/3 माने, पाई का मान 180, 3 से भागा देंगे 60 डिग्री। पाई का मान 180, 2 से भागा देंगे 90। पाई का मान 180, 4 से भागा देंगे 45। पाई का मान 180, 6 से भागा देंगे 30। अब इसको मिटाना चाहते हैं, मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान। sin π/4 प्लस cos π/4 का मान, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एकदम इजी त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव बहुत आसान आता है। साइन π/4 का मतलब जानते हैं, साइन लिखिए, π/4 को डिग्री मेजर में लिखिए 45 डिग्री, माइनस उतारिए, कॉस उतारिए, π/4 का मतलब 45 डिग्री। साइन उतारिए, π/4 माने 45 डिग्री, माइनस उतारिए, कॉस उतारिए, π/4 माने 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री के मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, माइनस भी दीजिए, और कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। साइन 45 डिग्री 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2। 1/√2 में जब 1/√2 घटेगा तो कितना होगा? 0। बी ऑप्शन होगा इसका। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान बहुत आसान है, बहुत इजी है। 45 π/4 माने 4 पर 5 45, π/4 माने 45। साइनमा उतारिए, π/4 को 45 लिखिए, माइनस कॉस उतारिए, π/4 को 45। साइन 45 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा तो 0। बी ऑप्शन। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आज बता देंगे। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव नंबर 4, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, ए ऑप्शन कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन कॉट स्क्वायर थीटा। तुम लोग जरा बताओ तो, हम कमेंट में देखेंगे तुम लोग का ऑप्शन। बहुत सिंपल सा है ऑब्जेक्टिव, आप लोग ऑप्शन में लिखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। कमेंट करिए, नहीं कमेंट मत क्या करते हैं? कमेंट है कि ए, बहुत लोग ये कर रहे हैं ऑप्शन। अरे सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है ना, सी ऑप्शन ना होगा। ये कैसे तुम लोग कह रहे हो?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन tan स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का मान tan स्क्वायर थीटा ना होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है tan स्क्वायर थीटा ना। चलो अगला ऑब्जेक्टिव, पांचवा ऑब्जेक्टिव, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ए ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, डी ऑप्शन 90 डिग्री। tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, अब √3 कै डिग्री के मान होता है सोचो ना अपने से, 30 डिग्री के मान होता है कि 60 डिग्री के मान होता है, हम बना के दिखाते हैं। tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है √3 और पूछ रहा है क्या कि थीटा का मान बताइए। तो थीटा के मान बताने के लिए टैनमा को हटाना होगा, फिर √3 को लिख दीजिए tan कै डिग्री, tan थीटा बराबर √3 ले है और थीटा का मान पूछ रहा है हमसे, हम tan थीटा तो उतारेंगे, √3 का मान तो tan में लिखेंगे ना, tan 60 डिग्री के मान √3 होता है। √3 जो मान होता है ना वो tan 6 पर सोना 60 डिग्री के, √3 के सामने tan 60 डिग्री लिखेंगे बाबू, और जब √3 के सामने tan 60 डिग्री लिख देंगे ना तब tan 60 के मान √3 होता है, √3 tan 60 के मान होगा। ऐसा √3 तो cot 30 के भी तो मान हो सकता है, लेकिन तक tan थीटा नहीं है, इन्हों tan में न मनवा लिखेंगे, टैनवा से टैनवा अपने आप कट जाएगा, और टैनवा से टैनवा कट जाएगा, अपने आप काटना नहीं, क्रॉस लगाना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा और टैन गुना में थोड़े हैं, टैन और 60 डिग्री गुना में थोड़े हैं, संगत है, आप क्रॉस नहीं लगा सकते हो। इधर थीटा बचेगा और इन्हें 60 डिग्री बचेगा, इन्हें थीटा इन्हें 60 डिग्री, सी ऑप्शन। tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान, तो भाई tan थीटा बराबर √3 है, तो √3 को तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए। √3 को लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री, tan से tan को काट दो, थीटा बराबर क्या डिग्री बचेगा, 6 पर सोना 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री होगा। पढ़ाते पढ़ाते आवाजें जो है ना पढ़ा रहे हैं इस समय पैकेज करती है। अगला ऑब्जेक्टिव, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देख रहे हैं मेरा पढ़ाते पढ़ाते आवाज लग रहा है खत्म हो गया है। पंचमा के बाद छठा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos b के मान बराबर होगा, cos b बराबर होगा, cos b बराबर होगा, 4 ऑप्शन है, cos b बराबर cos b होगा, cos b बराबर sin a होगा, sin b होगा, cos a होगा। a प्लस b बराबर 90 डिग्री है तो cos b बराबर क्या होगा,
हम इंक भरते हैं तब तक। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कॉस बी का मान पूछता है, तो बाबू कॉस बी का मान जब पूछता है ना, तो आप बी का मान दे दीजिए। कहां से, तब ना कॉस बी का मान निकलेगा। कॉस बी के मान निकालने के लिए आपको बी का मान देना होगा। कॉस बी के मान निकालने के लिए आपको बी का मान देना होगा। कहां से देंगे सर, कहां से दीजिएगा से देखिए, इन केवल लाइएगा। कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दे रहे बाबू, 90 डिग्री। तो कॉस बी का मान क्या होगा, तो कॉस बी के मान निकालने के लिए आपको यहाँ बी के मान देना होगा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो बी का मान क्या डिग्री होगा, 90 माइनस ए होगा ना। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री कहला दिले, यही ला कि आपको जो जरूरत है, आपको ए का मान बी का मान आराम से यहाँ से मिल जाएगा। ए के मान की जरूरत पड़ेगा तो प्लस बी ले जाएंगे, 90 धने 90 माइनस बी होगा। यदि बी के मान की जरूरत पड़ेगा तो ए को ले जाएंगे 90 धने। हमको बी की जरूरत पड़ गया, कैसे सर, तो कॉस बी के मान पूछ रहा है क्या होगा, तो कॉस बी बराबर पूछ रहा है तो बी ए के न मान चाहिए बाबू। कॉस बी बराबर होगा तो बी के मान चाहिए, तो बी के मान कितना होगा, ए वाले जाइए 90 धने, बी का मान 90 माइनस ए होगा। बी को ए नहीं रख के ए को ले जाइए 90 धने, तो बी बराबर होगा 90 माइनस ए। बी को ए नहीं रख के ए वाक कोने ले जाइए, बी को ए नहीं रख के ए वाक कोने ले जाइए। कहे सर, ऐसे काहे कर रहे हैं सर, हैं बताइए ना, ऐसे ही कर रहे हैं। कॉस बी के न मान पूछ रहा है क्या होगा, तो कॉस बी बराबर पूछ रहा है तो बी के मान चाहिए ना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ना बी निकाल लें। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ से बी का मान निकालने के लिए ए वाक को 90 धने ले जाइए, 90 माइनस से होगा, कॉस उतारिए, अब बी का मान दे दीजिए 90 माइनस ए। कॉस उतारिए, अब बी का मान दे दीजिए 90 माइनस ए। कॉस उतारिए, बी का मान दे दीजिए 90 माइनस ए, क्योंकि बी बराबर हम यहाँ से निकाले ना 90 माइनस ए। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रहे हैं, तो कॉस बी के मान पूछ रहा है, तो कॉस बी में बी के मान दीजिएगा तब ना निकलेगा। तो बी के मान यहीं से ना निकालिएगा, 90 माइनस ए, प्लस से 90 धन ले जाके माइनस से बनाइए, बी का मान 90 माइनस ए। कॉस उतारिए, बी का मान दीजिए 90 माइनस ए। कॉस 90 माइनस से क्या होगा, साइन ए होगा। कॉस 90 माइनस से साइन ए, कॉस बी का मान साइन ए आ गया, बी ऑप्शन होगा। कॉस बी का मान साइन ए कैसे आ गया, खत्म होने के पहले कॉल कीजिएगा, खत्म हो जाएगा तो कॉल कीजिएगा, ऐसे आ रहा है। कॉस बी के बराबर होगा, 4 गो ऑप्शन था, हम लोग सोचे भाई कॉस बी के बराबर कौन होगा, तो ये प्लस बी बराबर 90 डिग्री का दे ले भाई, यहाँ से बी का मान निकालिए ना, ए वाक कोने ले जाके 90 माइनस से होगा, बी बराबर वही बी के मान 90 माइनस से दे दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पढ़े होंगे आप, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस से साइन है, वही बी ऑप्शन है, कॉस बी बराबर। अगला ऑब्जेक्टिव, देखिएगा नेक्स्ट, साइन 60 डिग्री बराबर होगा, साइन 60 डिग्री के बराबर है, 4 गो ऑप्शन है, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री के बराबर है, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए, बहुत अच्छा। जानते हैं बच्चे साइन 60 डिग्री के बराबर है,
भाई साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है भाई? साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है। और √3/2 यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। गजब का झमेला हुआ। साइन 60 डिग्री के बराबर है। अब साइन 60 डिग्री के बराबर तो साइन 60 डिग्री के मान जानिए ना, √3/2 होता है। अब √3/2 साइन 30 के तो मान नहीं होगा, साइन 30 के तो 1/2 होता है। कॉस 30 के होगा √3/2। तो साइन 60 कॉस 30 के बराबर हो सकता है, क्योंकि जितना साइन 60 के मान होता है ना √3/2, उतने कॉस 30 के भी मान होता है √3/2। तो साइन 60 कॉस 30 के बराबर हो जाए। कॉस 60 के होगा बराबर सर ना, कॉस 60 के 1/2 होता है। tan 30 के होगा बराबर सर, tan 30 के 1/√3 होता है। साइन 60 डिग्री के मान के कर बराबर है। तो साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है √3/2, और √3/2 मान cos 30 के होगा, क्योंकि cos 30 भी √3/2 मान होता है। तो साइन 60 √3/2, cos 30 भी √3/2। तो साइन 60 cos 30 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 60 भी √3/2 और cos 30 भी √3/2, इसलिए साइन 60 cos 30 के बराबर होगा। साइन 60 cos 30 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 60 के मान भी √3/2 और cos 30 भी √3/2 होता है, इसीलिए साइन 60 cos 30 के बराबर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव √3/2 किसका मान है? ए ऑप्शन साइन 30 डिग्री के मान है, बी ऑप्शन cos 30 डिग्री के मान है, सी ऑप्शन cos 60 डिग्री के मान है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो √3/2 किसका मान है, जरा तुम लोग बताओ तो बाबू, हम देखना चाहते हैं। साइन 30 डिग्री के मान है कि cos 30 के मान है कि cos 60 के मान है? ऑप्शन दीजिए तो। बी, बी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी। 8 का भी बहुत अच्छा। डी किसे कह रहा है जी? √3/2 साइन 30 के तो मान ना होता, लेकिन cos 30 के मान होता है। cos 30 डिग्री 1/√3 है ना, सॉरी √3/2 है ना होता है cos 30। √3/2 किसका मान है? cos 30 के मान है, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान तो √3/2 ना होता है। बी ऑप्शन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव √2 किसका मान है? पहला ऑप्शन है tan 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है cos 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है sin 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 1/sin 45 डिग्री। 4 गो ऑप्शन है। कहता है √2 किसका मान है? तो tan 60 के तो ना होगा पक्का, क्योंकि tan 60 के मान √3 होता है। tan 60 डिग्री के मान बाबू √3 होता है। यहाँ √2 पूछ रहा है किसका मान है, तो tan 60 ना होगा, cos 45 भी ना होगा, कि cos 45 के मान 1/√2 होता है। √2 नहीं होता, 1/√2 होता है। ये छट गया। साइन 30 के मान होता है 1/2, तो जो बच गया ओकरे मान ना होगा। अरे 1/sin 45 थी, cosec 45 हो जाएगा, तो cosec 45 तो √2 होवे करता है। और वैसु ऑप्शन छांटते गए, जो बच गया से आंसर हो गया। √2 tan 60 के होवे न करता है, √2 cos 45 होवे न करता है, साइन 30 का मान √2 होवे न करता है, तो जो बच गया वही ना ऑप्शन होगा। अगला 0 किसका मान है? 0 किसका मान है? 0 किसका मान है?
ए ऑप्शन साइन 90 डिग्री, बी ऑप्शन कॉस 90 डिग्री, सी ऑप्शन कॉस 0 डिग्री, डी ऑप्शन tan 90 डिग्री। देखिएगा 0 किसका मान है? साइन 90 के मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री के मान 1। कॉस 90 डिग्री के मान 0 होता है ना, साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री के मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। 0 किसका मान है? तो कॉस 90 डिग्री का मान है। 0 किसका मान है? तो कॉस 90 डिग्री का मान है। tan 90 कैसे हो जाएगा? tan 0 डिग्री के मान भले 0 होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। 0 किसका मान है? तो cos 90 डिग्री का मान है। 0 किसका मान है? तो cos 90 डिग्री का मान है। 0 किसका मान है? तो cos 90 डिग्री का मान है। एक क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है, तो त्रिकोणमिति में जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे ना, उससे फालतू एक को ना आएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट, अगला ऑब्जेक्टिव है ग्रामा, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। देखिएगा स्टूडेंट्स आपको, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान कितना डिग्री होगा? a का मान 0 डिग्री होगा। कैसे सर, कैसे आप कह रहे हो 0 डिग्री? क्योंकि साइन 2a बराबर 2 साइन a है, a के मान तुमको पूछ रहा है, a बराबर तुम 0 डिग्री दे दोगे ना, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। देख लो, a बराबर 0 डिग्री दे के देख लीजिए, ये त्रिकोणमितीय समीकरण ना हो गया। जब दोनों दने त्रिकोणमितीय बीच में बराबर, दोनों दने त्रिकोणमितीय बीच में बराबर, तो त्रिकोणमितीय समीकरण। और a का मान पूछता है, तो 0 डिग्री दीजिएगा तो दोनों दने बराबर हो जाएगा। साइन उतार दीजिए, SIN 2, ये वाला 2 बा, a का मान 0 जरा ले लीजिए, बराबर 2 SIN, a का मान 0 ले लीजिए, साइन 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 इंटू साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 का मान 0, और 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, दोनों दोनों बराबर आ गया ना। तो a बराबर कितना डिग्री रखे तो दोनों दोनों बराबर आ गया? 0 डिग्री पर दोनों दोनों बराबर आ जा रहा है, a का मान 0 डिग्री होगा। ये अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन था। साइन 2a बराबर 2 साइन a, a का मान कितना डिग्री होगा? a बराबर 0 डिग्री दे दो दोनों तरफ, इधर भी साइन 0 हो गया, इधर भी साइन 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, दोनों तरफ इक्वल आ गया। a बराबर 0 डिग्री पर यह इक्वेशन जो है संतुष्ट हो रहा है, इसलिए का मान 0 डिग्री होगा। बस आज आप लोग का टाइम समाप्त हो गया। धन्यवाद। सब लोग को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए आप लोग, क्योंकि आज बहुत दिन पे क्लास ओपन किए हैं। और फिजिक्स जो पढ़ना चाहेंगे हिंदी मीडियम में, तो वो फिजिक्स एक्सप्रेस .sr को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिजिक्स एक्सप्रेस
.SR को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हिंदी मीडियम में डेली फिजिक्स मिलेगा। 12%